खिलाफत आंदोलन, कल हमने उसकी पृष्ठभूमि देखी और उसी के ही क्या है अंदर में अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं कौन सा, खिलाफत आंदोलन का। ठीक है, खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और छोटे छोटे फैक्चुअल पॉइंटों को भी यहाँ पर डील करेंगे। ठीक है, इस आंदोलन का संबंध तुर्की से था। याद रखिएगा, खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे था? तुर्की से था। तुर्की का सुल्तान समूचे मुस्लिम जगत का धर्मगुरु को ही क्या बोला जाता था? खलीफा। प्रथम टच कैसे हो जा रहा? प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ने ब्रिटेन के विरुद्ध में जर्मनी का साथ दिया। तुर्की के इस कार्य ने भारतीय मुसलमानों को धर्म संकट में डाल दिया। धर्म संकट में डाल दिया। क्योंकि देशभक्ति की
दृष्टिकोण से मुसलमानों को अंग्रेजों का साथ देना चाहिए। अंग्रेजों का साथ देना चाहिए। दूसरी ओर धर्म शक्ति की नज़र से देखें तो उन्हें अंग्रेजों का विरोध करना चाहिए। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के खिलाफ अंग्रेजों की इस शर्त पर सहायता की थी कि वे मुसलमानों के धार्मिक मामलों में मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप ना करें। और साथ ही उनके धर्म स्थलों की रक्षा करें।
परंतु अंग्रेजी सरकार विश्व युद्ध के बाद अपने वादे से मुकर गया। उधर क्या था? सेवर्स की संधि के तहत तुर्की के सुल्तान से सारे अधिकार छीन लिए गए। पूरा सारा अधिकार क्या होता है? उनसे छीन लिया जाता है। ठीक है। इसकी तीव्र प्रतिक्रिया भारतीय मुसलमानों में हुई। विरोध स्वरूप सितंबर 1919 में एक खिलाफत कमेटी गठित की गई। इसका पहला सम्मेलन 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में आयोजित हुआ। पहला सम्मेलन कहाँ? दिल्ली में आयोजित होता है। ठीक है। लिख लिए होंगे। बात है खिलाफत आंदोलन का चल रहा था। देखिए कहाँ से इसकी नींव पड़ी और कैसे यानी कि आंदोलन ये चला और कैसे शुरुआत हुई। बात है खिलाफत आंदोलन जो है, और इस आंदोलन का संबंध याद रखिएगा कहाँ से? तुर्की से साथ। ठीक है।
खिलाफत आंदोलन का जो संबंध था वो कहाँ से, यानी कि तुर्की जो देश है, तुर्की देश से था। ठीक है, यहाँ पर तुर्की का जो सुल्तान, याद रखेगा, समूचे मुस्लिम जगत का क्या होता था, धर्म गुरु होता था। मुसलमानों का जो धर्म गुरु था उसको बोलते थे खलीफा, और तुर्की का जो सुल्तान था, यही तुर्की का सुल्तान ही पूरा के पूरा समूचे मुस्लिम जगत का धर्म गुरु होता था। ठीक है, पूरा यानी कि सिस्टम में यही व्यक्ति बैठा हुआ था। कौन? यानी कि मुस्लिम जगत में उसका ही धर्म गुरु यही कौन होता था, खलीफा होता था। और इधर क्या होता है कि प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ने क्या किया, ब्रिटेन के विरुद्ध जर्मनी का साथ दे दिया। यहाँ देखिए खेल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कि कौन व्यक्ति, तुर्की ने ब्रिटेन के विरुद्ध जर्मनी का साथ दे दिया। तब जैसे ही जर्मनी का यहाँ पर क्या है, साथ दे देता है, तो तुर्की का जो ये क्या है निर्णय, और इस कार्य से इधर क्या है, जो भारत में रह रहे जो मुसलमान थे, इन मुसलमान अब धर्म संकट में पड़ गए। बोला कि अब यानी कि हम लोग करें तो करें क्या। ठीक है, तो ये जो धर्म संकट जो रहा, इससे क्या आ गया, डाल दिया। धर्म संकट में कैसे डाले गए, बात यह कि क्योंकि देशभक्ति के दृष्टिकोण से अगर देखते हैं तो मुसलमानों को अंग्रेजों का साथ देना चाहिए था, इधर है। लेकिन दूसरी ओर धर्म शक्ति की दृष्टिकोण से नज़र से देखा जाए तो उसे किसका, अंग्रेजों का विरोध करना चाहिए था, और किसका, तुर्की का समर्थन करना चाहिए था। ये यानी कि धर्म संकट में यानी कि यहाँ पर पड़ गया। और ये धर्म संकट कौन पड़ा, यहाँ की भारत में जो रह रहे जो मुस्लिम समुदाय थे, वो मुस्लिम समुदाय क्या हो गए, यहाँ पर धर्म संकट में पूरा पड़ गया। ठीक है, इधर क्या था, प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के खिलाफ अंग्रेजों की इस शर्त पर सहायता की थी, क्योंकि आप लोग ध्यान रखेगा कि कौन सा व्यक्ति, प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था, और इस विश्व युद्ध में जो भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दिया, लेकिन साथ दिया था तो इस साथ में यानी कुछ शर्तें भी थी। आखिर में यह शर्त क्या था, इस शर्त में सहायता मतलब इधर जो क्या था कि मुसलमानों के धार्मिक मामलों में ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करेगी, कोई हस्तक्षेप ना करेगी, नहीं करेगी, और साथ ही उसके धर्म स्थलों को की रक्षा भी करेगी। मतलब ये यानी कि कहा गया, ये कौन कहता है, इसी शर्त पर मुसलमानों ने यानी कि ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों को साथ दिया था। ठीक है, लेकिन जैसे ही क्या होता है, अंग्रेजी सरकार विश्व युद्ध खत्म होता है, वो क्या करती है कि वो अपना जो वादा किया था ना, वो वादा तुरंत पलटी हो गया। तुमको जो करना है कर डालो, हम तो तुम्हारे कब बोले थे, हम वादा ही नहीं किए थे कि क्या तुमको यानी कि हम सपोर्ट करेंगे। ये चीज़ यानी किसमें, ऐसे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में ये पहले से ही था। ठीक है, और उधर क्या था, सेवर्स की संधि हो गई, और इसके तहत क्या हो गया, तुर्की के जो सुल्तान से सारे अधिकार यहाँ पर छीन लिए गए, और इसी अधिकार छीन लिया गया जिसके कारण इधर कौन पावरफुल, ब्रिटेन पावरफुल हो गया था। और ये अधिकार जैसे ही छीन लिया वैसे ही क्या होगा, इसकी प्रतिक्रिया झेलनी पड़ी किसको, ब्रिटेन को। क्या झेलनी पड़ी, क्योंकि भारतीय जो मुसलमान, ठीक है, किसके विरुद्ध हो गए,
यानी कि इधर अंग्रेजों के विरुद्ध हो जाते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजों के विरुद्ध हो जाते हैं और विरोध स्वरूप क्या होता है, सितंबर 1919 में एक क्या है, खिलाफत कमेटी की गठित की गई। इसी के प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ही ये जो भारतीय मुसलमान क्या किए, एक खिलाफत कमेटी की गठित किया है लोग। ठीक है, और इसका पहला सम्मेलन 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में आयोजित हुआ। ये सब देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, खिलाफत कमेटी जो गठित की गई थी, इसका पहला सम्मेलन कब हुआ था, क्वेश्चन उठता है तो 23 नवंबर 1919 को। और इसका पहला बैठक कब हुआ था, यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये आपका दिल्ली में इसका पहला बैठक हुआ था। ठीक है, ये चीज़ को दिमाग में बैठा लिए। ठीक है ना, तो इतना तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हम लोग ने देखा क्या कि क्वेश्चंस और भी पूछ सकते हैं। खिलाफत जो आंदोलन था, ये इसका संबंध कहाँ से था, तो याद रखिएगा तुर्की से था। ये क्वेश्चंस बन सकता है। ठीक है, क्यों याद रखेगा, समूचे क्वेश्चन मुस्लिम जगत का धर्म गुरु कौन था, तो तुर्की का सुल्तान था। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में अगला क्वेश्चन जैसे बन सकता है, प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ने ब्रिटेन के विरुद्ध किसका साथ दिया था, क्वेश्चन का आंसर क्या बना, जर्मनी का साथ दिया था। ठीक है, यह भी क्वेश्चंस बनता है। तुर्की के इस काल से देखिए भारतीय मुसलमानों क्या हो गया, धर्म संकट में तो पड़ गए। ये सब तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब अगर यदि क्वेश्चंस यहाँ से भी कर सकता है, कौन यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद अपने वादे से मुकर गए, तो अंग्रेजी सरकार। ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये, ठीक है, याद रखेगा। किस संधि के तहत तुर्की के सुल्तान के सारे अधिकार छीन लिए गए, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो यानी कि सेवर्स की संधि के तहत। ठीक है, और इसी के तीव्र प्रतिक्रिया के फलस्वरूप क्या है, भारतीय मुसलमान किसके विरोध हो गए, कंपनी के विरोध हो गए, अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। और सितंबर 1919 में एक क्या है, खिलाफत कमेटी गठित की। और ये इसका खिलाफत कमेटी जो गठित की गई, और इसका पहला सम्मेलन कब हुआ, तो 23 नवंबर 1919 को हुआ। कहाँ पर हुआ, दिल्ली में आयोजित की गई। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फैक्ट सब एकदम समझते चलिए, कहीं दिक्कत है तो एकदम जरूर कमेंट्स कीजिए। ठीक है ना, उसके तहत यानी कि हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कहीं किसी को कोई दिक्कत है तो बताया जाए। इस सम्मेलन की अध्यक्षता फजहुल हक ने किया। इसके अगले दिन इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी को सौंप दिया गया। ठीक है,
और ये जो कमेटी थे, इसका सम्मेलन का जो अध्यक्ष था वो कौन था? फजहुल हक। याद रखिएगा कौन है? फजहुल हक था। और इसके पहला दिन तो उसके अगला दिन इसकी अध्यक्षता किसको दे दी गई? तो यानी क्या है, महात्मा गांधी को इसकी अध्यक्षता सौंप दी गई। याद रखेगा। ऐसे मौके को गांधी जी ने उपयुक्त समझा एवं असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। इसी से ही गांधी जी ने क्या है, असहयोग आंदोलन का निर्णय चलाने का निर्णय लिया। इस समय तक समस्त भारतीय समाज में अंग्रेजी सरकार की अमानवीय कृतियों जैसे जलियांवाला बाग हत्या कांड, 1919 के सुधार अधिनियम, इसके सुधार अधिनियम तुर्की के प्रति अंग्रेजी सरकार का रवैया इत्यादि घटनाओं के कारण असंतोष का बारूद जमा हो चुका था।
ऐसे में आवश्यकता थी तो बस एक कुशल नेतृत्व की जो गांधी जी के भारतीय राजनीति में प्रवेश करने से पूरी हो गई। परिणाम स्वरूप 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। ठीक है, इसी का परिणाम स्वरूप क्या हो गया? असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो गई। इस आंदोलन का नेतृत्व भारत में मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों भाइयों ने किया। इस आंदोलन का नेतृत्व ये दोनों भाई मिलकर करते हैं। ठीक है, इधर फिर याद रखेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी गांधी जी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का साथ दिया। इसका भी क्या किया जाता है? साथ दिया जाता है। बाद में अली
बंधुओं ने इसका नेतृत्व गांधी जी के हाथों सौंप दिया। ठीक है, गांधी जी के हाथों ही यहाँ सौंप दिया। ठीक है, हम लोग चर्चा किए कि सितंबर 1919 को क्या होता है, खिलाफत कमेटी की गठित की जाती है और इसका पहला जो सम्मेलन 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है, और इस सम्मेलन का अध्यक्षता जो क्या है, फजलुल हक ने किया था। ठीक है, और अगले ही दिन इसकी अध्यक्षता, याद रखेगा, महात्मा गांधी को सौंप दिया गया था। यही चर्चा हो रहा है और ऐसे ही मौके का इंतजार था गांधी जी को और इसी उपयुक्त इसको ही क्या है, उसने सबसे अच्छा समय माना। ठीक है, एवं यहीं से वो निर्णय ले लिया कौन सा आंदोलन चलाने का, असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। और इस समय तक यानी कि समस्त भारतीय जो समाज में अंग्रेजी सरकार की अवमान्य जो कृतियाँ थी, जैसे आप लोग बेहतर रूप से जानते हैं, जिस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, एक सबसे बड़ा अमानवीय जो कृति उसका था, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो पिछला क्लास में हम लोग इस पर चर्चा कर चुके थे। जिस तरह से यानी कि जनरल डायर ने एक सभा में आकर यानी कि अंधाधुंध गोली चलाई और हजारों लोगों की मौत हो गई थी, हजारों की संख्या में घायल भी हो गए थे। इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग ने यहाँ डिस्कस किया था, जो कि बहुत ही घिनौना यानी कि एक कृत्य था। किसका? यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी बोलिए, चाहे ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलिए, उस गवर्नमेंट का यानी कि सबसे खराब था। उधर तुर्की के प्रति अंग्रेजी सरकार का रवैया, इधर आपका क्या था, तुर्की के प्रति इनका रवैया बहुत ही खराब रहा। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना। ये सब यानी कि बारूद भारतीय लोगों में अब कूट कूट कर यानी कि भरा हुआ था। ठीक है, इसमें असंतोष का बारूद जमा हो चुका था पूरा। किसके खिलाफ? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पूरी तरह से असंतोष की भावनाएं यानी कि जमा हो चुकी थी। ऐसे में आवश्यकता थी तो बस एक कुशल नेतृत्व की आवश्यकता थी। और वो कब हो गया? जब गांधी जी भारतीय राजनीति में प्रवेश कर गए, तो वो यानी कि कमी भी अब क्या है, जो कुशल नेतृत्व की जो कमी थी, वो कमी भी अब क्या हो गई, पूरी हो गई। इसका परिणाम क्या हो गया कि 1 अगस्त 1920 को
असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। ठीक है, और इसका जो नेतृत्व भारत में अली बंधुओं जैसे मोहम्मद अली या शौकत अली, दो भाई थे, इन दोनों ही कर रहे थे। इन्होंने क्या है इसका नेतृत्व किया। ठीक है, इस आंदोलन का। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी गांधी जी को क्या किया, साथ दिया। गांधी जी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है इसका यानी क्या है, साथ देता है। यानी कि कांग्रेस के द्वारा भी इसको अब सपोर्ट किया गया। बाद में अब अली बंधु ने देखा कि इसका एक कुशल नेतृत्वकर्ता आ गया है, तो यानी कि उसको हैंडओवर कर देता है और इसका नेतृत्व अब गांधी जी के हाथों में वो क्या करता है, पूर्ण रूप से सौंप देता है। ठीक है, याद रखिएगा गांधी जी को यानी कि पूरा सहयोग मिलता है। ठीक है, ये सब छोड़ देता है। ठीक है, ठीक है, और परिणाम स्वरूप क्या होता है, परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया। याद रखिएगा। भारत में मोहम्मद अली और कौन था रे, शौकत अली, दोनों भाइयों ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया। बीस जून, थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहीं पर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। 20 जून 1920 को इलाहाबाद में हिंदू
मुस्लिम संयुक्त बैठक में असहयोग के अस्त्र का अपनाए जाने का निर्णय लिया गया। 31 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया। याद रखिएगा, खिलाफत के रूप में इसको मनाया गया। अबुल कलाम आज़ाद ने इस आंदोलन का प्रचार अपनी पत्रिका अल हिलाल, इसकी पत्रिका कौन थी? अल हिलाल, मोहम्मद अली ने कॉमरेड के माध्यम से किया। उन्नीस 1924 में यह आंदोलन तब समाप्त हो गया जब तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा की नेतृत्व में तुर्की को धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया। और खलीफा का पद समाप्त कर दिया
गया। ठीक है, देख लीजिए। हम लोग इधर क्या है, आप लोग इधर तो चर्चा हम लोग कर लिए थे, यानी कि गांधी जी के हाथों में सौंप दिया गया। और उसके बाद देखिए 20 जून 1920 को इलाहाबाद में क्या है, हिंदू मुस्लिम संयुक्त बैठक यहाँ पर हुई। और इसमें किस चीज का, असहयोग शस्त्र अपनाए जाने का निर्णय लिया गया। असहयोग का अर्थ क्या होता है, यानी कि सहयोग नहीं करना, यानी कि सहयोग किए बगैर। मतलब अब भारत में ये दो कृति जो हो गई थी, तुर्की के खिलाफ रवैया और भारत में जो जलियांवाला जो बाग हत्याकांड जैसे जो कृत्य जो क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था, ये बहुत ही यानी कि क्या था, दयनीय था या खराब था, नीति थी। ठीक है, तो अब यानी कि लोगों ने, गांधी जी ने इस असहयोग नामक जो नवीन यानी कि हथियार को चलाने का निर्णय लिया। असहयोग का अर्थ होता है सहयोग किए बगैर, यानी कि आप जानते हैं कि भारत में अंग्रेजों के सारे वर्क यानी कि काम जो कौन करते थे, भारतीय ही क्या करते थे। चाहे खाना बनाना हो, चाहे झाड़ू पोछा करना हो, बर्तन धोना हो, हर तरह, चाहे सब्जी लाना हो, चाहे आटा पीसना हो, चाहे कोई भी वर्क जो होता था वो कौन करते थे, भारतीय ही करते थे। जब लोगों ने इन सब का बहिष्कार किया, अब यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को लगने लगा यानी कि अब हम खाना भी नहीं बनाएंगे, जाइए झाड़ू भी नहीं करेंगे, अपने कर लीजिए। मार्केट गया सब्जी लाने तो सब्जी वाला उसको तोल के भी देने से मना कर दिया, हम आपको यानी क्या है सहयोग नहीं करें, अब अपने से तोलो और लेके जाओ। तो ऐसी यानी कि क्या है कृतियों से लास्ट में अंग्रेजों को एहसास हो गया कि अब भारत के लोग यानी क्या है जाग चुके हैं। ठीक है, तो यही हथियार को अब किसने अपनाया, यानी कि निर्णय लिया गया कब, यानी कि 20 जून 1920 को इलाहाबाद में जो हिंदू मुस्लिम की जो संयुक्त बैठक हुई, और इसी बैठक में इसी अस्त्र का प्रयोग करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा। और 31 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस के रूप में इधर मना लिया गया। ठीक है, इधर अबुल कलाम आज़ाद ने इस आंदोलन का प्रचार, याद रखेगा, अपनी पत्रिका के माध्यम से की। और उनकी पत्रिका क्या थी, अल हिलाल, अल हिलाल। ठीक है, अल हिलाल नामक एक पत्रिका थी। और इधर मोहम्मद अली ने क्या है, कॉमरेड के माध्यम से क्या क्या ये प्रचार करना शुरू कर दिया। ठीक है, और 1924 में ये आंदोलन तब समाप्त हो गया जब तुर्की में क्या हो गया, मुस्तफ़ा कलाम पाशा की नेतृत्व में जो तुर्की को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया और खलीफा का पद यहाँ पर क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो याद रखेगा ये आंदोलन यहीं पर फिर समाप्त हो गया। ठीक है, आगे हम लोग इसके बाद चर्चा करेंगे। असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत है 1 अगस्त यानी क्या है 1920, जो क्या है नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ तक अगर यदि आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत हो तो यानी कि ज़रूर बताएं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में कीजिए। ठीक है, और समझ में आ गया तब भी चलिए जल्दी से।
क्लियर है? ओके। दीपा, दिव्या, जयश्री सुंडी, ओके और ठीक, ओके। लक्ष्मी तिर्की क्लियर है? बाकी लोग जल्दी जल्दी। संगीता क्लियर है? ओके। पूजा, ओके, वेरी गुड। चलिए सभी कोई क्लियर है, बाकी लोग जल्दी जल्दी। एंजिलना, ओके, क्लियर है? जल्दी से।